गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से ही टीम इंडिया के स्क्वाड में काफी उथल पुथल मची हुई है। लोगों के मन में सवाल पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर, हार्दिक की फिटनेस, गिल पर मेहरबानी और जडेजा का तिरस्कार। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि टीम इंडिया के श्रीलंका रवाना होने से पहले भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गंभीर के साथ साथ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी उपस्थित थे। दोनों ने इस दौरान भारतीय क्रिकेट से जुड़े सवालों के जवाब दिए और इसी के बेस पर हम सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने पहले सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि यदि विराट और रोहित अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं तो दोनों 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। गंभीर कहते हैं कि मैं समझता हूं उन्होंने दिखा दिया है कि वो बड़े मंच पर क्या कर सकते हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो। उन दोनों खिलाड़ियों में भी बहुत क्रिकेट बचा है। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी टेस्ट सीरीज आ रही है, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रेरित होंगे और अगर वो अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं तो वे 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। यहाँ पर हेड कोच साहब ने ऊपर से कंफर्म कर ही दिया है कि रोहित और विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या कैप्टन क्यों नहीं बने और उनकी फिटनेस का क्या है राज। इस सवाल का जवाब देते हुए अगरकर साहब कहते हैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए चुनौती रही है। हार्दिक एक अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस चिंता का विषय है। हार्दिक पांड्या को हर मैच खिलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेलने के लिए उपलब्ध हो। इसलिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया क्योंकि वह एक योग्य उम्मीदवार है। वह सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाजों में से एक है। यहाँ पर अगरकर साहब कहते हैं कि हार्दिक पांड्या को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमने विश्व कप के दौरान देखा कि वो बल्ले और गेंद से क्या कर सकते हैं। हमने उनसे बात की है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि चीफ सिलेक्टर साहब ने हार्दिक पांड्या के फिटनेस को हवाला दिया है। और अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गिल पर इतनी मेहरबानी क्यों, इसे तो आप समझ ही गए होंगे। सुमन गिल को श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। इस सवाल का जवाब देते हुए चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर कहते हैं सुमन गिल हमें तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी लगते हैं। पिछले एक साल में उन्होंने बहुत सारी खूबियां दिखाई है और यही हम ड्रेसिंग रूम में भी सुनते हैं। उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है और हम उन्हें अनुभव देना चाहते हैं। यहाँ पर सुमन गिल को अनुभव दिया जा रहा है। चलिए अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जडेजा को ड्रॉप किया गया, क्या है इसके कारण। जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह नहीं मिली है और इसे लेकर अगरकर साहब कहते हैं मुझे लगता है कि जब हमने टीम की घोषणा की थी तब हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए था अक्षर और जडेजा दोनों को चुनने का कोई मतलब नहीं था। किसी एक को वैसे भी बेंच पर बैठाया जाता। जडेजा को बाहर नहीं किया गया है बल्कि आराम दिया गया है। आगे कई टेस्ट सीरीज आने वाले हैं और वह उनमें ज्यादा बेहतर खेलेंगे। जडेजा को ड्रॉप करने के मामले में ये था हमारे चीफ सिलेक्टर साहब का जवाब। तो चलिए अब अपने पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद शमी की कब होगी वापसी। मोहम्मद शमी काफी समय से इंडियन क्रिकेट टीम से दूर हैं। अगरकर साहब ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा मोहम्मद शमी ने नेट पर गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है और वो सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहला टेस्ट 19 सितंबर को है और हमेशा से लक्ष्य रहा कि तब वो वापसी कर ले। वह बांग्लादेश सीरीज में आ पाएंगे या फिर नहीं, इसके लिए मुझे NCA से बात करनी पड़ेगी। अब चलिए अपने छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा इतने अच्छे स्टैट्स होते हुए भी क्यों हुए बाहर। इस सवाल का जवाब देते हुए अगरकर साहब कहते हैं जिम्बाब्वे सीरीज में हमारे पास इनमें से कुछ खिलाड़ियों को मौका देने का मौका था जो अच्छा रहा। अगर कल खेलने वाले खिलाड़ियों की फॉर्म खराब होती है या फिर चोटिल होते हैं तो हमारे पास पर्याप्त गहराई है। आप रिंकू सिंह से उदाहरण ले सकते हैं। रिंकू बिना किसी गलती के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। वर्ल्ड कप से पहले T20 में उनका शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है। दुर्भाग्य से हमारे लिए सभी 15 खिलाड़ियों को फिट करना मुश्किल है। अब अपने सातवें और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर गौतम गंभीर और विराट कोहली के रिलेशन कैसे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए गौतम गंभीर कहते हैं विराट कोहली के साथ मेरा रिश्ता हम दोनों के बीच है और यह TRP के लिए नहीं है। हमने बहुत चर्चे किए हैं और हर किसी के पास अपनी जर्सी के लिए लड़ने का अधिकार है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है। वह एक विश्व स्तरीय एथलीट है और मेरे मन में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान है। मेरे पास चैट और संदेश हैं और हमारा ध्यान 140 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित करना है। गौतम गंभीर का जवाब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली और उनके बीच का रिलेशन अभी काफी सही हो गया है। आशा करते हैं आप इन 7 सवाल और उसके जवाब से संतुष्ट होंगे जो इन दिनों आपके दिमाग में अक्सर उठ रहे थे। और अगर कोई सवाल आपके दिमाग में अभी भी रह गया है तो उसे कमेंट में दे मारिएगा। हम कोशिश करेंगे उस सवाल के जवाब ढूंढकर आपको कमेंट में ही रिप्लाई दें। तब तक के लिए धन्यवाद।